गुड मॉर्निंग एवरीवन। हैप्पी करवा चौथ सबको। आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है। ओह माय गॉड। और हम लोग जा रहे हैं घूमने। वैसे तो घर में तो रखती हूँ, अब मैंने कहा यहाँ भी रख लूंगी। सब लोग रेडी हो रहे हैं, नाश्ता करके पता कहाँ घुमाने ले जाते हैं। रेडी होके आ गए हमारी बहनें, हमारी सासू माँ, यंग सासू माँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग यार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो चलो, गुड मॉर्निंग भैया। थोड़ा स्मेल करके गुड मॉर्निंग बोल दो सुबह सुबह, कल तो जाएगी अपने अपने घर। ना आज ही जाना था, देखो। हाँ, ये देखो टेंट वेंट भी सब निकाल दिया है। अब काफी लोग चले गए हैं। अब लास्ट में चेयर टेबल लगा के खिला रहे हैं हम लोगों को। और कनिता थी या बढ़िया होंगे खिला तात करना। कनिता लोग तो बढ़िया खिला तात करना थी यार। लोग तो थे लास्ट डे टेबल चेयर में बैठा रहे यार। अल्लाह तो उदा ना सजा सुजू के बिल्कुल यार, फर्स्ट क्लास। आज लास्ट है हमारा यहाँ खाना लग रहा है। पद्मा जी गाना सुनाने वाली है अभी एकदम। ब्लैक ब्यूटी ब्लैक ड्रेस रखा है ढंग से पकड़े गुंजी श्यामा था नीचे। हम लोग सबसे पहले आए हैं आरोग्य वन। आरोग्य वन, वन विभाग गुजरात। हाँ, ये देखो बोगनविलिया का फूल कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए बैम्बू के पेड़ लग रहे हैं, बहुत सुंदर बना रखा है। आरोग्य वन गुजरात का। बहुत सुंदर लग रहा है आरोग्य वन तो। बहुत ही बढ़िया लगता है। एडेनियम प्लांट के वैरायटी देखिए, बहुत ही सुंदर आरोग्य वन में। हाँ ना, एडेनियम के वैरायटी। बीज बना नहीं बना है? कहाँ बनेगा बीज? बीज बना होगा तो बढ़िया है यार। बीज नहीं है, मल्टी कलर नहीं है एक भी। इतने सुंदर सुंदर फ्लावर। अरे वाह। ये यहाँ से देखिए कितना सुंदर लग रहा है। आरोग्य वन है ये, आरोग्य वन एकता नगर का आरोग्य वन। यानी रनी सर आओ सीढ़ी में मेरे बहनों। रनी रनी
आओ 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 आओ। आरोग्यवान घूमने आ रखे हैं भाई। आरोग्य वन में दवाई वाली मेडिसिन वाली यहाँ पर प्लांट है कह रहे हैं बहुत सारे। तो आरोग्य है फिर हाँ। बहुत ही बढ़िया है। ये हम कौन सी जगह पे आए बताओ जल्दी। अरे दिल्ली ने चेक जगह का नाम क्या है भैया? जंगल सफारी। जंगल सफारी में घुमा रहे हैं। पहुंच गए। सेल्फी लेना जरा इधर आ जाओ। आ गया क्या? ये तो विदेशी टूरिस्ट ले रहे हैं ज्यादा। चिड़ियाघर में घूम रहे हैं, एकता नगर के चिड़ियाघर में। जानवर तो एक भी दिखे नहीं, टाइगर के अलावा। मजा आ रहा है। जंगल की हो शेर चीता देखने बारी है थोड़ा रोक दो ना भैया, थोड़ा थोड़ा रोको, हम थोड़ा सा वीडियो बना लें। 2 मिनट एक सेकंड में बाय डियर। चलो चलो चलो, धीरे धीरे चलो भैया। वो देख मैडम। देख लिया। चार वैरायटी की हो गई। काट के बनाया है ना इसको। चढ़ा चढ़ा हम कल से में बढ़िया बढ़िया संग संग बढ़िया बढ़िया। चिड़ियाओं का वो है यहाँ पे, देखिए बहुत बदबू आ रही है। दोस्तों अभी हम आरोग्यवन और चिड़ियाघर और होम स्टे 3 जगह दिखा के लाए। अब इसके बाद हम लोग जाएंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो वो खाना खाने के बाद जाएंगे। और नर्मदा घाट भी घुमाने ले जा रहे हैं, लेकिन मेरा तो व्रत है तो मैं नहीं जाऊंगी। खाना खाने के बाद मैं होम स्टे में आ गई हूँ। अब इसके बाद स्टैचू ऑफ यूनिटी का दिखाती हूँ। यार व्रत था करवा चौथ का, इस चक्कर में घर में जाके रेस्ट किया, फिर आए हम दोनों। लेकिन पूजा वूजा करके अब यहाँ देख ले आए तो मन नहीं मान के, अब पता नहीं अब एंट्री होती नहीं होती। एक तो कार्ड भी भूल गए जो कल कार्ड मिला था, पता नहीं बने हुए थे। मतलब ना ये पिंक ऑटो, मतलब मन खुश हो गया, सही मैं कह रही हूँ। गुजरात में आके सबसे अच्छा यही लगा मुझे। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। रोजगार ना महिलाओं के लिए रोजगार बहुत ही अच्छा है। ये देखिए रोज प्रैक्टिस करने आ रहे थे यहाँ पे। आज लास्ट दिन है, कल तो हम यहाँ से निकल रहे हैं, बहुत याद आएगी। स्टैचू ऑफ यूनिटी का अंदर का वो है, बहुत ही सुंदर। अंदर आ ही गए हम लोग। ओह माय गॉड, भाग भाग के आए। 120 का 109 है। वही तो, सब कोई बीमार है। वो लोग ही नहीं आए होंगे ना जो हमारे साथ मेरे साथ निकले थे। बहुत ही सुंदर लग रहा है यार। फोटो खींच लो तो वीडियो दिखा दो, में वही रहेगा। आंखें दाव से आंखें पाल लो, फोटो आंखें। आ रहे 2013 में शिलान्यास हुआ था उसका फोटोग्राफ्स। यहाँ पे सरदार सरोवर नर्मदा निगम है, उसके जो ऑफिसर्स है उसका ग्रुप फोटोग्राफ्स। ये 31 अक्टूबर 2018 में इनॉग्रेशन हुआ था, उस टाइम जो मंत्रिमंडल था गुजरात का, उसका ग्रुप फोटोग्राफ। ये स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का आर्किटेक्ट है।
डिजाइनर रामवीर सुथार। ये सर महाराष्ट्र के रहने वाले 96 ईयर आर्किटेक्ट। ये सर हमने ऊपर का जो हेड देखा सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब का, हम दूर से सही तरह से देख नहीं पाते सर, इसीलिए ये मॉडल रखा है सर। ये 14 फीट का है सर, ऊपर का जो हेड है इससे 5 गुना बड़ा है सर। तो यहाँ एक ग्रुप फोटो अच्छा आ जाएगा, यहाँ पे आ जाए सर फेस के साथ। सरदार वल्लभ भाई पटेल 6 बार जेल में गए जा रहे, तो वो जेल का ही मॉडल है। यह कारावास। ये है ना सर हमारा आजादी के पहले का मैप है, जब हमारा देश 562 रियासतों में बटा हुआ था, उस टाइम का मैप है ये आजादी के बाद का मैप है सर। अच्छा। जो महाराजा थे उसकी एक ग्रुप मीटिंग हुई थी, उसका ये ग्रुप फोटोग्राफ है यहाँ पे। आगे सर ये साइड में ये सर जम्मू एंड कश्मीर का है, ये लास्ट में लिया था। इसमें क्या है सर, ये सभी डॉक्यूमेंट में हमारा इंडिया गवर्नमेंट का स्टैंप लगा हुआ है, इसमें स्टैंप नहीं है सर। जम्मू एंड कश्मीर शपथ लेने के लिए यहाँ पे हमारा नेम एज एड्रेस टाइप करना पड़ेगा और कोई भी एक प्लेस संदेश सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे सेव हो जाएगा। एक मिनट वहाँ पे आ जाएगा सर। हाँ वहाँ आ जाएगा। अच्छा। लोकेशन सर यही का डालना पड़ेगा ना लोकेशन? कोई भी सर आपके ऊपर देख दौड़ लगाओ। हाँ बढ़िया थी। पानी हो गया। सब कतार में खड़े हैं, ये देखिए सब ग्रुप के हमारे लिफ्ट में सब चले चल मजे बनी ना जतो ना बोले फर्स्ट में सर्विस Kakating gini. ग्राउंड कितना छोटा लग रहा है ऊपर से। मैं यही हूँ बहन, तेरे को ढूंढ रहे थे। यहाँ से कितना महंगा लग रहा है। ये देखो ग्राउंड जहाँ हमने प्रोग्राम किया कितना छोटा लग रहा है। घाट वाला था, आरती वाला किनारा को जंगल मारा था ये। हम लोग इसी रोड से आए थे ना, ये देखो बहुत सुंदर। फुल स्टैचू के अंदर है, बिल्कुल ऊपर से देखने में ना, जहाँ पे हम लोगों ने प्रोग्राम किया वो तो बहुत ना छोटा लग रहा है, क्या बताऊं। ये देखो कितना अंधेरा है। सर्विसिंग तो मंगा ऐसे देखने में चक्कर आने की तरह लग रहा मुझे तो ना। देख लिया है, अब हम लोग वापस जा रहे हैं। वही जगह है ना, छंपंग मम्मले थन छमनी रनी रनी लमंग। चलो चलो भाइयों बहनों, ये तो दिखा दिया था ना जेल। सत्याग्रह क्या है? स्टैचू बनाने के लिए सबसे पहले ये था
उसके बाद ऐसे तैयार किया गया, उसके बाद ऐसे, फिर ये बना था, फिर ये बनाया गया, उसके बाद ये, फिर इतना, उसके बाद पूरा ये सीन देखा था बस। तो दुनिया खींचती फिर हम यहाँ खींचेंगे। डैम भी आ रहा है। अभी तो काफी है। भगवान जी का मूर्ति तो नहीं है। उनका पैर ही कितना हुआ है। विनम्र किसान का बेटा था वो दृढ़ता का भंडार। वल्लभ भाई पटेल नाम कहलाता था सरदार। कृषक कार्मिक जनगण से था उसको प्यार अपार। अखिल देश ने उसे रहनुमा किया था स्वीकार। गांधी बापू का शिष्य, सत्य अहिंसा का अवतार, किंतु एक भारत करने को धर लेता हथियार। लौह पुरुष संबोधन था वो लोहे की दीवार। तेज पुंज तुम, शक्तिपीठ तुम, बल का सागर अपरंपार। ऋणी देश का नम्र नमन तुम स्वीकारो सरदार। 1857 में अंग्रेजों को ललकारने वाले पहले स्वतंत्रता संग्राम के एक सक्रिय सिपाही थे झवेर भाई पटेल। करमसद गांव के इस बहादुर देशभक्त किसान और उनकी पत्नी लाड भाई के 5 बेटों और 1 बेटी में से चौथे पुत्र थे वल्लभ भाई। बालक वल्लभ ने करमसद के बाद नडियाद से अपनी हाई स्कूल की शिक्षा पूरी की। फिर 13 साल की उम्र में उनकी शादी भी हो गई, छोटी सी झवेर बाई से। 2 बच्चों, बेटी मणिबहन और बेटे टाया भाई को जन्म देने के बाद झवेर बाई असमय ही चल बसी।
सदी बदलने और 20वीं सदी आने पर उनका जीवन भी एक चमत्कार की तरह बदला। पीटर का इम्तिहान पास करके वो वकालत करने लगे। पहले गोधरा, फिर आनंद और उसके बाद अहमदाबाद में। मगर जल्द ही वकालत छोड़कर वो बैरिस्टर बनने की इच्छा से इंग्लैंड चले गए। लंदन में बैरिस्ट्री में अव्वल आने और वजीफा जीतने वाले वो अनोखे भारतीय थे। अब तो अहमदाबाद की वरिष्ठ अदालत में बैरिस्टर पटेल की जिरह और जीतों की धूम मच गई। तभी एक युग पुरुष ने वल्लभ भाई के जीवन की धारा ही बदल दी। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के अहिंसक अस्त्र से गोरे शासकों को सबक सिखाकर भारत वापस आए बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी से मिलकर वल्लभ भाई ने अपने कुछ वर्षों से सीखे विदेशी व्यवहार और संस्कार हमेशा के लिए त्याग दिए और अब वो अपने खेड़ा के किसानों को हक दिलाने के लिए बापू के साथ आंदोलन में कूद पड़े। अब उनके पैरों में जूते नहीं, गांवों की धूल थी। हृदय में भारत भूमि की शस्य श्यामला धरती, मन में थे गांधी और मस्तिष्क में एक नए स्वतंत्र भारत का सपना। तभी बारडोली के मजबूर मजलूम किसानों की यातना का समाचार उनके पास पहुंचा। तुरंत वल्लभ भाई वहां पहुंचे और यूं शुरू हुआ भारत का सबसे बड़ा और सफल किसान आंदोलन बारडोली। वल्लभ भाई ने बारडोली के 87,000 किसानों को ऐसा अटल अचल मनोबल दिया कि अंग्रेजी सरकार हिल गई और 1 बरस के बाद उनका लगान माफ कर दिया गया। अब तो पूरे देश में लोग वल्लभ भाई के नाम की कस्में खाने लगे। स्वयं महात्मा गांधी ने कहा, अब वल्लभ भाई मेरे शिष्य या साथी नहीं, सारे देश के सरदार हैं और देश को मिल गया एक अनोखा असरदार सरदार। सरदार पटेल के नाम और देशभक्ति से अंग्रेज डरकर कांपने लगे। 1930 के नमक सत्याग्रह और दांडी कूच में वो बापू से भी पहले गिरफ्तार किए गए। तो सन 1932 में फिर उन्हें बापू के साथ ही जेल में 2 सालों के लिए डाल दिया गया। मगर आजादी के दीवानों को, स्वतंत्रता के परवानों को कौन गिरफ्तार कर पाया है। जेल से छूटते ही सरदार को कांग्रेस के नए राष्ट्र अध्यक्ष पद पर चुना गया और उनकी सरपरस्ती में राष्ट्रवादी भारतीयों ने तमाम ब्रिटिश सूबों में जीत हासिल कर वहां अपनी स्थानिक सरकारें बनाई। किंतु सरदार काज के साथ सारे समाज को गरीबी, अशिक्षा, छुआछूत से भी आजादी मिली। बापू की अगुवाई में अब देश ने अंग्रेजों को अंतिम चेतावनी दे दी, करेंगे या मरेंगे, क्विट इंडिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। बस फिर क्या था, संघर्ष की रणभेरी बजी। 3 सालों के लिए सरदार पटेल को भी सत्याग्रही नेताओं के साथ जेल में ठूंस दिया गया। 2 सालों के बाद अंग्रेजों को बापू के सभी शिष्यों और साथियों को छोड़ना पड़ा। स्वतंत्रता के स्वप्न के सच होने के साथ अब सदंडित भारत में भी उठते विभाजनवादी अंधकार को अभी दूर करना था।
देश के खंड खंड होने का भय उत्पन्न होने लगा तो सरदार ने निर्भय होकर खुद अपनी केंद्र सरकार और साथियों को भी चुनौती दे डाली और जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए सारे देश का आकाश वायुयानों से भर गया। और फिर हैदराबाद और जूनागढ़ के भारत में विलयीकरण को पाकिस्तान से चुनौती मिली। सरदार चाहते थे कि देश की 1 इंच धरती अब और विभाजित नहीं होनी चाहिए। नए भारत को एक करने के लिए समझा बुझाकर मनाकर 565 रियासतों को सरदार ने अपनी सूझबूझ सदाशय का संबल से एक नए स्वतंत्र भारत का अभिन्न अंग बना लिया। हमारे इतिहास में अखंड भारत के पुरुषार्थ का ये एक महानतम अध्याय है। जैसा उन्होंने स्वयं कहा था, हमें नए धागों को पुराने ताने बाने में ऐसी पिरोना है कि एक दूसरे में गुंथ जाए और बेहतरीन बनावट वाला एक नया भारत उभर कर सामने आ सके। अंततः अपने वज्र दृढ़ संकल्प से एक नया विराट विशाल एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाकर दिखा ही दिया सरदार ने। संसार के सबसे बड़े प्रजातंत्र के शिल्पी को प्रणाम करने के लिए देश ने बनाया है ये समर्थ स्मारक। स्वाधीन भारत को समर्थ भारत में बदलने वाले सरदार पटेल को समर्पित प्रेरणा तीर्थ भी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी विश्व की इस विशालतम प्रतिमा के सामने आकर सारी दुनिया जैसे स्वयं ही नतमस्तक हो जाती है। देश को बना गया वो अमित अटल, बना सका उसे न कोई शत्रु दल। सबसे ज्यादा स्किल फोर्स और कई लाख मानव दिल। हम गर्व से कह सकते हैं कि कुल मिलाकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण में 95% माल सामान, मजदूर, इंजीनियर्स और एक्सपर्ट्स थे भारतीय। जानते हैं कि 182 मीटर ऊंची इस भव्य प्रतिमा को बनाने में कितना समय लगा। डिजाइन के लिए 12 महीने और निर्माण के लिए 34 महीने, यानी कुल मिलाकर केवल 46 महीने। और इसी तरह बनी देश के शिल्पकार की एक अनोखी अद्वितीय विशाल प्रतिमा, जो सिर्फ आज ही नहीं बल्कि आने वाले न जाने कितने सालों तक यूं ही चमचमाती रहेगी। लगातार बिना रुके एकजुट होकर न जाने कितनों ने परिश्रम किया और उनका साथ दिया भारत की 125 करोड़ जनता ने। और तभी मुमकिन हो पाया एक ऐतिहासिक निर्माण जो आज कहलाता है भारत की नई पहचान। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से जा रहे हैं हम लोग। बहुत बढ़िया लगा देख के, लाइट वाला प्रोग्राम भी देखा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा। जा रहे हैं, अब थक गए हैं सब लोग। आग देखो हमारा कैसा हो गया। सुबह से व्रत भी है
और हाँ कौन सा ढाबा है भैया ये? द ढाबा निर्माणा रिसोर्ट। क्या? द ढाबा। द ढाबा। जी मैडम। ओके, ये रिजॉर्ट है, हाँ रिसोर्ट है मैडम। यहाँ नहीं जा सकते? नहीं अलाउड नहीं मैडम। ओके। जेड ढाबा का लुकता लोकेशन भेज दो ना यहाँ से। ये देखो लास्ट में देखो अच्छे ढाबा में लेके आए आप लोगों को। चलो बैठो। आज का खाना देखिए, आज लास्ट दिन है ना इसलिए 56 भोग है। 56 लास्ट दिन यार 3-4 दिन से एक हफ्ते से खिला ही रहे। नहीं, एक हफ्ता तो का हुआ है। एक हफ्ता 3-4 दिन खिलाया, लेकिन इतना अच्छा नहीं था ना, कहीं और था। ये था नहीं था ना, ये 56 भोग वैरायटी है। हाँ वैरायटी देखो, 1 2 3 तो सब्जी है, 4 तो सब्जी है, फिर दाल है, सूप है, सब है। खाना भी टेस्टी बना रखा है, बहुत टेस्टी बना है यार। सही में टेस्टी बना रखा है, विदाई दमदार है सही में। दोस्तों ये 1 तारीख का है। आज हम लोग आरोग्यवन, चिड़ियाघर और होम स्टे, जो एकता नगर में नए नए होम स्टे बन रहे हैं, वो दिखाने के लिए ले गए थे सब लोगों को। और इतनी धूप में हम लोग इतने चल के गए होम स्टे में, इतनी गर्मी लग रही थी। एक तो व्रत, उसके ऊपर से चल के ऊपर नीचे, बिल्कुल होम स्टे तो अच्छा लग रहा था, लेकिन अभी बनना शुरू हो रहा है वहाँ पे। फिर खाना खिला के उसके बाद फिर स्टैचू ऑफ यूनिटी घुमाने ले जाएंगे कहा था। फिर उसके बाद शाम को मैं तो रूम में आ गई थी। फिर शाम को हम लोग ऑटो से गए, वो लोग खाना वाना खा के फिर वहीं मिले हम लोग। तो बढ़िया रहा, बहुत ही सुंदर लाइट शो तो बहुत ही सुंदर था। तो थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए।